subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज मैं क्लास 10th NCERT बुक के पैटर्न के आधार पे जो आपका फर्स्ट लेसन है द इंचेंटेड पूल, उसके बारे में बात करने वाला हूँ और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। सो बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट नाउ। योर ब्रदर डेड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। दे टायर्ड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने की इच्छा की, इसीलिए वो मर गए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the word of a yaksh and guessed what had happened to his brother. युधिष्ठिर ने जो है एक क्षण सोचा और वो तुरंत समझ गए कि ये और कुछ नहीं हुआ है, ये और कोई नहीं, मतलब यक्ष ही है जिसने मेरे भाइयों के साथ ऐसा किया है। तो इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। तो उन्होंने तुरंत पॉसिबल वे, साधारण रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का, उनकी लाइफ को जीवित वापस दोबारा लाने का उनके भाइयों के, यही एक साधारण तरीका है। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, युधिष्ठिर ने बॉडीलेस वॉइस से कहा, बिना रूप की आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो द वॉइस पुट क्वेश्चन रिप्लाइड आफ्टर वन आफ्टर एनदर। तो आवाज ने जो है क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, करेज, साहस। साहस जो है खतरे में मनुष्य का साथी होता है। बट द स्टडी ऑफ विच, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएट विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वो अच्छे जो है सभ्य आचरण के साथ और बहुत अच्छे गुड कंडक्ट के साथ और ग्रेट विजडम के साथ जो है वो एक वाइज मैन बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर से पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि माइंड, मस्तिष्क जो है वो हवा से भी तेज है। यक्ष ने दूसरा क्वेश्चन किया, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्रू डायर्ड स्ट्रो, तिनके से भी सूखा क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, ये सारो स्ट्रकन हर्ट, एक दुखी हृदय जो है वो तिनके से भी सूखा होता है। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यात्रा में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग जो है, मतलब शिक्षा जिसे कहते हैं, ज्ञान जिसे कहते हैं, वो जो है यात्रा में मनुष्य का साथी होता है। तो हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, मतलब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि घर पे मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, द वाइफ,
द वाइफ मतलब पत्नी जो होती है वो घर के मनुष्य का साथी होती है। एंड हु अ कंपेनियन अ मैन इन डेथ, मृत्यु में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो धर्म दैट अलोन अ कंपेनियन द साउल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, तो जो है धर्म है वही केवल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ धर्म ही जाता है, और शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाती है डेथ के बाद। तो व्हिच इज द बिगेस्ट बेजल, इस मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? बिगेस्ट वेजल। तो ऋषि ने कहा द अर्थ, पृथ्वी है, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जिस पर हम सभी लोग विद्यमान हैं, वो इज द ग्रेटेस्ट वेजल, वो बहुत बड़ी है इस संसार में। व्हाट इज हैप्पीनेस, यक्ष ने कहा व्हाट इज हैप्पीनेस, तो ऋषि ने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार मनुष्य को बुद्धिमान और सुखी बनाता है, हैप्पीनेस बनाता है। तो व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, तो यक्ष ने कहा कि क्या देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? तो प्राइड ऑफ फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यदि वो घमंड को, अहंकार को त्याग दे तो वो सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच हेल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, क्या देने से मनुष्य को जो है सुख मिलता है, दुख नहीं होता? तो एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम अपने गुस्से को त्याग देते हैं, विल बी नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तब दुखी होने का लंबे समय तक मेरे पास कोई विषय नहीं रह सकता, युधिष्ठिर ने कहा। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम रिच, क्या देने से मनुष्य धनवान हो जाता है? डिजायर इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि इच्छाओं का मनुष्य त्याग कर दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वो धनवान हो जाता है। व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, आंसर डिसेबली। तो यक्ष ने पूछा कि मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण कब बनता है? क्या अच्छे जन्म से, अच्छे आचरण से, या अच्छे ज्ञान से? तो ऋषि ने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक अ वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वो अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करता है तब तक वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनता है। even though he may be learned in the four Veds, a man of bad conduct fall to a lower class, यदि आदमी चारों वेदों का ज्ञाता है और उसके अंदर बुरे आचरण है, उसकी गंदी आदत है, तो भी वो निचली श्रेणी का व्यक्ति है। What is the greatest wonder in the world, इस संसार में सबसे महान आश्चर्य क्या है? Every day men see creature depart of him kingdom, and yet those who remain went to live forever. जो हम प्रत्येक दिन अपने क्रिएचर को, जीव या प्राणी को देखते हैं और जिसको भी हम अनुभव करते हैं, वो हमारे जीवन का जो है ट्रूली ग्रेटेस्ट वंडर है, मतलब बहुत बड़ा सत्य है और बहुत बड़ा आश्चर्य भी है। Thus the yam put many questions and Yudhishthir answers them by all. यक्ष ने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का कुशलता पूर्वक आंसर जवाब दिया। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्ट, अंत में यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अरे राजन, जितने भी भाई तुम्हारे यहाँ पर असहाय पड़े हुए हैं, उनमें से तुम किसे जीवित करना चाहते हो?
तो it took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the good complacent, lotus eyes, broad-chested and long-armed नकुल। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं नकुल को जीवित करना चाहूंगा जिसकी कमल के जैसे नेत्र हैं और बोर्ड के जैसे चेस्टेड है, उसका मतलब छाती है, सीना है। तो lying like a fallen ebony tree might arise, जो एक पेड़ की तरह है, लंबा चौड़ा और माइट है। तो द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट द एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने जो है रिक्वेस्ट करके युधिष्ठिर से पूछा कि प्लीज आप ऐसा बताएं कि नकुल को आप क्यों जीवित करना चाहते हैं। व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, इनकी अपेक्षा आप भीम को क्यों नहीं चुन रहे हैं। Who has the strength of 16,000 elephant, जिसके पास 60,000 हाथियों का बल है। I have heard protection, तुम्हारा जो कठिनाइयों में सहायता करेगा। Tell me why, तुम बताओ मुझे। You choose नकुल, तुमने नकुल को क्यों चूज किया है। Rather than either of these two, इन दोनों में से नकुल को क्यों चूज किया, यक्ष पूछ रहा है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। तो वो बता रहे हैं, वो धर्म को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं युधिष्ठिर, क्योंकि उनका नाम ही है धर्मराज। तो ये धर्म उनका ये कहता है कि अर्जुन और भीम को नहीं कहता है, उनका धर्म कहता है कि वो नकुल को जीवित करें, और वो धर्म में बंधे हुए हैं इस प्रकार से। तो धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रीम्ड, कुंती एंड मादरी वर ब्रेड इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन। आई आस्क दैट मादरी सन नकुल मे रिव्यू, मैं नकुल को इसलिए जीवित करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और मादरी। तो कुंती का मैं एक इकलौता जीवित तो हूँ ही, युधिष्ठिर ने कहा, और मादरी के जो मेरी माता है मादरी, उनके केवल एक ही पुत्र है जिसका नाम नकुल है, इसीलिए मैं अपने भाई को नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्टेलिटी and granted that all his brother would be come back to life। तो यक्ष ने युधिष्ठिर के इस निष्कर्ष को देखकर, युधिष्ठिर के जवाब को सुनकर वो आश्चर्यजनक रह गए और वो संतुष्ट हो गए, इसीलिए उनको निष्कर्षता सबको स्वीकार किया और उनके भाइयों की जिंदगी को वापस कर दिया, सभी भाइयों को। तो इट वाज यम, यह एक यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का प्यारा, मतलब जो मृत्यु का मालिक होता है, यम। एंड हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का रूप लेकर यहाँ पर आया था युधिष्ठिर से मिलने। सो दैट ही माइट सी, वो देखना चाहता था युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहता था। तो ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, तो युधिष्ठिर को उसने आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो गया। तो इसी के साथ आपका लेसन समाप्त होता है, और अगले लेसन को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।